जैन साथियों, पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर का परिचय पढ़ा था। आज बात करेंगे कंप्यूटर का विकास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले साथी, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्या चीज? कंप्यूटर का पिता या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किन्हें कहा जाता है साथी? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को साथी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको फादर ऑफ कंप्यूटर? तो 1822 की बात है साथी, 1822 एडी। इन्होंने एक कंप्यूटर के क्षेत्र में एक कार्य किया और इन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन। क्या बनाया साथी? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। डिफरेंस इंजन बनाया। इनके दिमाग में सबसे पहले बात आई थी कि हम एक ऐसी मशीन का निर्माण करेंगे जो क्या करेगी? स्वतः गणना करेगी, स्वचालित होगी। पर ये साथी क्या होता है, इनका ये आविष्कार जो हो जाता है, ये हो जाता है फेल। पर साइंटिस्ट हैं, हार तो मानेंगे नहीं। और टाइम आ जाता है 1837 का। कब का साथी? 1837 एडी की बात होती है और इनके द्वारा एक एनालिटिकल इंजन बनाया जाता है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया जाता है। और ये क्या होता है साथी? इनका ये जो एनालिटिकल इंजन होता है, ये सफल प्रयोग होता है और इसमें जो इनपुट, कुछ जो हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं, फिर वो क्या करता है? प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट, ये प्रोसेस हो रही थी। इसके अलावा इसमें पहला जो प्रोग्राम था वो डाला गया और इसमें एक चीज़ का यूज किया गया, पंच कार्ड, जो कि आज के टाइम में भी कंप्यूटर में यूज होता है। इसलिए इनके द्वारा कंप्यूटर के क्षेत्र में पहला कदम उठाया गया, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई हो गई। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया जो कि फेल हो जाता है। फिर 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाते हैं जिसमें इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट प्रोसेस हो रही थी और पंच कार्ड के माध्यम से इसमें क्या डाला गया था साथी? प्रोग्राम डाला गया था। अब बात करते हैं कि पहला प्रोग्राम कौन सा बना। दुनिया का फर्स्ट प्रोग्राम, तो इनकी शिष्या होती हैं एडा लवलेस अगस्ता। उनके द्वारा साथी दुनिया का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा गया। तो बात होती है 1842 की। 1842 में साथी दुनिया का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो इस प्रोग्राम का नाम रखा गया एडा प्रोग्राम। क्या नाम रखा गया? एडा प्रोग्राम। और ये चार्ल्स बेबेज की शिष्या होती हैं लेडी एडा लवलेस अगस्ता। इनके द्वारा दुनिया का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा गया। तो ये बेसिक जानकारी थी कंप्यूटर की। अब बात करते हैं साथी कहाँ से कंप्यूटर के विकास की बात आई। दुनिया में कंप्यूटर का जो विकास हुआ उसके बारे में बात करते हैं। इसको लिख लीजिए। 1842 में फर्स्ट प्रोग्राम लिखा गया एडा लवलेस अगस्टा द्वारा, जिसका नाम एडा प्रोग्राम रखा गया। अब बात करते हैं कंप्यूटर का विकास। तो साथी ये 3000 ईसा पूर्व की बात है। चीन में एक एबेकस नाम का यंत्र बनाया गया जिसको हम लोग गिनतारा बोलते हैं। एबेकस यानी गिनतारा, प्राइमरी स्कूल में देखने को मिलता है गिनतारा। इसका यूज किस लिए किया जाता था साथी? तो इसका यूज गणना के लिए किया जाता था। कब बना था? 3000 ईसा पूर्व बीसी। कहां पर? चाइना में। फिर इसके बाद विकास होता गया साथी और ब्लेस पास्कल द्वारा
ब्लेस पास्कल द्वारा फर्स्ट कैलकुलेटर बनाया गया 1642 की बात है। 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटिंग मशीन बनाई पास्कलिन। पास्कलिन ये क्या थी साथी? कैलकुलेटिंग मशीन यानी कैलकुलेटर। कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया साथी? ब्लेस पास्कल द्वारा बनाया गया कैलकुलेटर 1642 ईस्वी में। फिर इसके बाद बाइनरी नंबर की खोज की जाती है। किसकी खोज साथी? बाइनरी नंबर, बाइनरी संख्या या बाइनरी नंबर की खोज की गई। 0,1 ये दो वर्ड यूज होते हैं, दो संख्या यूज होती हैं। 0,1 1671 ईस्वी में कब खोजा गया साथी? 1671 में किसके द्वारा? गॉटफ्राइड लीबनिज। गॉटफ्राइड लीबनिज द्वारा। ये कंप्यूटर की भाषा होती है, मशीनरी भाषा होती है, बाइनरी नंबर जिसे कहा जाता है। 1671 में गॉटफ्राइड लीबनिज द्वारा बाइनरी संख्या खोजी गई साथी। फिर इसके बाद जॉर्ज बूले नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं। कौन साथी? जॉर्ज बूले। इनके द्वारा बुलियन व्यंजक की खोज की गई। पूछेगा साहब बुलियन व्यंजक की खोज किसके द्वारा की गई? तो जॉर्ज बूले द्वारा की गई। तो इसको लिख लीजिए। एबकस नाम का एक यंत्र होता है जिसका यूज गणना के लिए होता है। 300 BC ईसा पूर्व 3000 BC चीन में हुई। फिर 1642 में ब्लेस पास्कल द्वारा पास्कलिन नाम का एक कैलकुलेटर बनाया गया। फिर बाइनरी संख्या, बाइनरी नंबर 0,1 इसकी खोज 1671 में गॉटफ्राइड लीबनिज द्वारा की गई। जॉर्ज बूले बुलियन व्यंजक की खोज इन्होंने की। जॉर्ज बूले ने 1854 में। साथी अगर आपको सन लिखना है तो 1854 AD। तो इस तरह कंप्यूटर का विकास स्टार्ट हो गया। अब बाइनरी नंबर खोज ली गई। ये वही भाषा है जिसका यूज कंप्यूटर में शुरुआती दौर पर किया गया। अब तो कई सारी भाषा आ गई हैं, C++, जावा, पाइथन। तो अब ये लिख लिया होगा आपने। समय बढ़ता गया साथी और धीरे धीरे कंप्यूटर के क्षेत्र में लोग बढ़ने लगे। अब बात करते हैं, एक टाइम आता है साथी, कब से कब तक? तो ये आता है 1937 से लेकर 1944। 1937 से लेकर 1944 का जो टाइम पीरियड है इसको इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर का काल कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर टाइम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में जो कंप्यूटर बने हैं कुछ बिजली इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलते थे और कुछ उनमें यांत्रिक सहायता ली जाती थी। इस टाइम को क्या कहा जाता है साथी? इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइम कहा जाता है। और बात करें दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर मार्क वन। मार्क वन क्या है साथी? तो दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा हो जाता है साथी? मार्क 1 हो जाता है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, अमेरिका का एक प्रतिष्ठित प्रसिद्ध विद्यालय साथी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 बनाया गया। फिर क्या था साथी? अब लोग कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ जानने लगे और इसके बाद जो कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास हुआ वो बना Z1 कंप्यूटर। पूछेगा Z1 कंप्यूटर किस देश का है? तो Z1 कंप्यूटर बनाया था साथी जर्मनी ने। जर्मनी नाम के
देश का एक साइंटिस्ट हुआ साथी, उनका नाम था कॉनराड ज़ूस। कौन थे साथी? अगर साइंटिस्ट की बात करें तो कॉनराड ज़ूस। ये साथी कहाँ के थे? अमेरिकन पर्सन थे, यूएसए के थे। बट इन्होंने किसके लिए बनाया? जर्मनी में जाकर इन्होंने Z1 कंप्यूटर का निर्माण किया था साथी। और इसकी खासियत क्या थी? इसमें जो बाइनरी नंबर मैंने आपको बताया था, बाइनरी संख्या 0,1, इसका यूज पहली बार हुआ। तो लिख लीजिए, अगर पूछे किस कंप्यूटर में बाइनरी नंबर का यूज पहली बार हुआ, तो बाइनरी नंबर का फर्स्ट प्रयोग इसी में किया गया, अर्थात बाइनरी नंबर का यूज इसमें किया गया। Z1 कंप्यूटर कहाँ का हो जाता है साथी? जर्मनी का हो जाता है। तो ये लिख लिया होगा आपने। मार्क 1 दुनिया का फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा। Z1 कंप्यूटर जर्मनी, कॉनराड ज़ूस। और बाइनरी नंबर का फर्स्ट प्रयोग इसमें किया गया। अगला आ जाता है साथी ABC कंप्यूटर। बात है 1938 की। 1938 में अमेरिका द्वारा एक कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है, ABC कंप्यूटर। किसके द्वारा साथी? तो USA द्वारा। खासियत क्या थी इसकी? तो ये पूरी तरह बाइनरी सिस्टम पर बेस था। जो बाइनरी सिस्टम था, ये पूरी तरह बाइनरी सिस्टम पर बेस कंप्यूटर था। तो लिख लीजिए इसको, पूरी तरह बाइनरी सिस्टम यानी नंबर पर बेस था। पूरी तरह से पूरा जो काम कर रहा था बाइनरी सिस्टम पर था। अगर ABC की फुल फॉर्म की बात करें तो एटेनो बेस बेरी कंप्यूटर, एटेनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो ABC कंप्यूटर कहाँ का था साथी? अमेरिका का था। अगला आ जाता है कोलोसस कंप्यूटर। कोलोसस कंप्यूटर की बात करें किसका है? तो साथी इंग्लैंड का हो जाता है। पूछेगा कोलोसस कंप्यूटर किसका है, तो साहब किसका है? ये इंग्लैंड का हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अपनी कंप्यूटर के विकास की एक क्लास। जो बच्चा है कल दूसरी क्लास में करा दिया जाएगा। फिर इसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इसी तरह अपनी ये पूरी क्लास होने वाली है। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।